जो इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद आप सब जानते हैं कि आज दोबारा हमारी मईशत जो है वो क्रैश कर रही है और जो इस वक्त एक्सचेंज रेट की सूरत हाल बनी हुई है वो हमारी मईशत की अक्कासी कर रही है। और यही बात हम पिछले 11 माह से मुसलसल कह रहे हैं कि ये मईशत नहीं संभलेगी, हालात इस सतह पे चले जाएंगे कि फिर काबिले वापसी नहीं रहेंगे। लेकिन हमारी बात के ऊपर कान नहीं धरे गए और बड़ी मेहनत की गई इस टोले को हुकूमत में रखने के लिए। मैं आज आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो पीडीएम हुकूमत है, आदादो शुमार के साथ ये साबित किया जा सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानिया जो पिछले 75 साल में हमारी तारीख के पेश आया है वो ये पीडीएम हुकूमत के 11 माह थे। आदादो शुमार हमारे मुल्क में सैलाब आए, हमारे मुल्क में ज़ल्ज़ला आया, हमारे मुल्क के अंदर वबा आई, हमने 2 जंगों का सामना किया, हमारे मुल्क पे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाई गई। लेकिन जो पिछले 11 माह के अंदर माशी तबाही आई है और आम आदमी की जिंदगी के अंदर जो परेशानी और मुश्किलात आई हैं और जिस तरह पाकिस्तान के पोटेंशियल को और पाकिस्तान की सोसाइटी को तबाह किया गया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज इंटरबैंक मार्केट के अंदर इस वक्त जो रेट जा रहा है, अभी कोई पता नहीं लगता, 10-10 रुपए की वेरिएशन आ रही है एक मिनट के बाद। इस वक्त 278 रुपए रेट जा रहा है, इस वक्त 2-2:15 बजे, और ओपन मार्केट में 310 रुपए के करीब रेट बताया जा रहा है। IMF प्रोग्राम कहाँ खड़ा है किसी को कोई पता। वजीर मुमलिकत जो है आयशा गौस पाशा, वो 3 हफ्ते से छुट्टी पे हैं। वजीर खजाना टीवी पे अब नहीं आते और वजीर आजम इस मुल्क के जो मुसल्लत किए गए हैं वो मईशत के हवाले से गुफ्तगू करते ही नहीं। इस वक्त तो जरूरत ये था कि कौम को इत्मीनान में लिया जाता, मंडियों को इत्मीनान में लिया जाता कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, हमारी मईशत जो है वो कहाँ खड़ी। पिछले 11 माह में 62% डिवैल्यूएशन हो चुकी है, 62% सिर्फ 11 माह के अंदर। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत गई है, आपका रुपया 100 रुपए से ज्यादा अपनी कदर इंटर बैंक मार्केट के अंदर खो चुका है, ओपन मार्केट में ज्यादा है। सिर्फ इस 100 रुपए जो कदर खोने से आपका जो मजमूई कर्जा है वो 14,300 अरब रुपए बढ़ चुका है। इस डिवैल्यूएशन के बाद भी आपकी जो बैरून मुल्क से तरसीलात आती हैं, जो आप हमारे बैरून मुल्क भाई भेजते हैं, वो $2 अरब की सतह पे चली गई हैं। 2.8 अरब डॉलर से $800 मिलियन का महाना उनके अंदर कमी आई। क्यों कमी आई है? क्योंकि आपका ओपन बैंक का और इंटर बैंक मार्केट का जो रेट है उसके अंदर गैप बहुत ज्यादा रहा है पिछले 11 माह। एक्सपोर्ट आपकी तबाह हो चुकी है, उनसे तमाम आप जो सहूलतें थी बिजली और गैस के हवाले से वो वापस ऑलरेडी ले चुके हैं। आपकी जो रेटिंग बैनुल अक़वामी इदारों ने की है वो CAA नेगेटिव है। ये इतनी कम रेटिंग पहले नहीं हुई हमारी। ये वो रेटिंग है जो डिफॉल्ट से करीब ममालिक की होती है। श्रीलंका की डिफॉल्ट से पहले ये रेटिंग। आज पीडीएम की हुकूमत को ये भी तमगा जाता है कि उनके दौर में ये रेटिंग हुई है। और हम आप देखें, इस वक्त स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक हंगामी मुलाकात जारी है जिसके अंदर 100% बात है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का फैसला किया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी इंटरेस्ट सर्विसिंग PTI दौर में 1500-2000 अरब होती थी ज्यादा से ज्यादा, और बड़ी तनकीद की जाती। इस वक्त वो 5500 अरब रुपए आपने सिर्फ अपने कर्जों पे सूद अदा कर, मुकामी कर्जों पे सूद अदा, और आपका टोटल टैक्स टारगेट है 7500 अरब रुपए। यानी कि 7500 अरब रुपए जो आपकी वफाकी हुकूमत की आमदन है, जिसमें से आपने सूबों को भी पैसे देने हैं, आपने डिफेंस को पैसे देने हैं, आपने तालीम के लिए, सेहत के लिए पैसे निकालने हैं, और आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट करनी है अपनी कर्जों की, उसमें से 5500 अरब रुपया तो आपने सिर्फ अब सूद अदा करना है अपने मुकामी कर्जों। तो ये इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, मैं समझता हूं कि ये इंतहाई खतरनाक है। और ये बात हम बार बार हंगामी तौर के ऊपर हम ये बात बार बार वार्निंग देते रहे कि इनसे मईशत नहीं संभल रही, इनके आइडिया। अब देखें, जब आप इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं और जिस तरह इसहाक डार साहब मईशत चलाते हैं, उस तरह मार्केट में डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं। ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि इन्होंने मईशत को तबाह किया, इससे पहले भी इन्होंने मईशत को 2 मरतबा ये तबाह कर। और इस हुकूमत को आप ये अंदाजा लगाएं कि इस हुकूमत को इक्तदार में रखने के लिए क्या नहीं किया गया। लोटे पैदा किए गए, लोगों पे जाली पर्चे किए गए, लोगों को गैर कानूनी तौर पे उठा के उन्हें ना सिर्फ हरासा किया गया, उनको बुरहना करके उन पे तशद्दुद किया गया, लोगों को ब्लैकमेल किया गया, अपने ही लोगों को, किसी दुश्मन के लोगों को नहीं। इस टोले को हुकूमत में रखने के लिए कितनी मेहनत की गई, कितने इदारे अंडरमाइन किए गए। इलेक्शन कमीशन को जानिबदार बना दिया, मजाक बन गया आज वो पूरी कौम के सामने। FIA का जो हाल कर दिया गया, मुकम्मल पोलिटिसाइज कर दिया गया, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ना था, जो FATF के अंदर एक कलीदी किरदार था,
एक बेहतरीन सर्विस दे रहा था। नैब के जो आफ्ताब सुल्तान साहब हैं वो इस्तीफा दे गए कि यार मुझे जाली केसेस बनाने के लिए प्रेशर किया जा रहा है। पुलिस को इस्तेमाल किया गया लोगों को पकड़ धकड़ने के लिए और जाली केस बनाने के, और आज भी अदलिया के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा जा रहा। क्यों? कि बस इमरान खान का खौफ। यानी इमरान खान का इतना खौफ है, क्या इतना उससे अब खतरा महसूस होता है कि पूरे मुल्क का, जो मैंने आपको ये बताया कि किस तरह मईशत के आज तमाम आदादो शुमार आपके दिवालिया होने से भी आगे खड़े हैं, और तमाम इदारे जो हैं उनको अंडरमाइन कर दिया गया, और क्या क्या नहीं किया गया रियासत की तरफ से। हमारी सियासत के अंदर, हमारी इस माशरे के अंदर लोटे बनाए गए, जाली केस बनाए गए, लोगों को पे तशद्दुद किया गया, बुरहना किया गया, 80 साल के लोगों को पकड़ के जेलों में डाला गया। इदारे आज इलेक्शन कमीशन की आप हालत देख लें, जरा सर्वे कराए ना मुल्क में, पूछे लोगों से कि क्या वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है या गैर जानिबदार है। आपको उसका जवाब मिल जाएगा। पीटीआई को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सर्वे करा के। एफआईए, नैब, पुलिस के रोल के हवाले से देख, पुलिस वाले खुद शर्मिंदा है कि उनसे किस किस्म के काम करवाए जा रहे हैं। जब वो पकड़ने आते हैं हमारे लोगों को तो खुद बताते हैं कि यार ये किस तरह के काम हमसे करवाए जा रहे हैं। और अब अदलिया के अंदर, अदलिया के कल जो हमने एक मजाक देखा इस मुल्क के साथ कि एक वाजे ब्लैक एंड व्हाइट में फैसला आता है और आपका वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल खड़ा होके किस तरह की गुफ्तगू करते हैं गैर जिम्मेदार। तो ये क्या कोई अब हैरत अंगेज बात है कि आपकी मईशत आज यहाँ पे खड़ी। आपने किया क्या इस मईशत के साथ? आप ये देखें ना, पहले मिफ्ता साहब आए, 2 महीने बातचीत ही नहीं हुई IMF के साथ, फिर एक बिल्कुल ही फेक फिगर्स वाला बजट का ड्राफ्ट पेश कर दिया, फिर उसको वापस लेके दूसरा ड्राफ्ट पेश किया गया। उसके बाद कभी इंपोर्ट बैन लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, मईशत नहीं चल रही। फिर डार साहब आ गए, 4 महीने आंखें दिखाते रहे IMF को। अपना ही प्रोग्राम जो मिफ्ता साहब तय करके गए थे IMF के प्रोग्राम का एक्सटेंशन, उसको वायलेट कर दिया, और आज भी नहीं बता रहे कि किधर खड़ा है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, कभी कहते हैं कतर से पैसे आने, कोई पैसे नहीं आए, कहीं से पैसे नहीं आए। आज आपके दोस्त ममालिक जो हैं उनको आपकी हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है। आज आलमी इदारों को आपकी हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं रहा। तो क्या ये पीटीआई का कसूर है? पकड़ दखड़ पीटीआई की, तौहीन IMF जो है वो शौकत तरीन पे बना के उस पे उन पे जाली पर्चे जो हैं वो कर दिए गए। इमरान खान के ऊपर 74 पर्चे बना दिए गए। ये आपकी परफॉर्मेंस है आज, ये आपकी परफॉर्मेंस है। ये आपने इदारों के साथ किया इस मुल्क के, ये आपने इस मुल्क की मईशत के साथ किया है, ये आपने मुल्क के। इसलिए आपके आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफा दे दें। और बड़े अदब से मैं ये कहता हूं कि इन इदारों के अंदर भी मुदाखलत बंद कर, एक आम इंतखाब होने दें इस मुल्क के अंदर, साफ शफाफ। एक नए मैंडेट की जरूरत है, पीटीआई के लिए नहीं। ये जो इस वक्त मुल्क का हाल कर दिया है, बड़ी दलेरी की बात है हुकूमत इस वक्त संभाल। पीटीआई के लिए नहीं मैं बात कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं इस मुल्क के लिए। इस मुल्क को एक नए मैंडेट की जरूरत है, इस मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है, जो मैंडेट के बगैर नहीं आएगा। ये गेम्स ग्यारह माह के अंदर 1 दहाई लग जाएगी उसको वापस लाने।